जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं समीकरण संतुलित करना। आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्या बताएंगे, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो अब आ जाइए भैया। तो यहाँ क्या लिखा है, समीकरण संतुलित कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखो Mg है, ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, ये प्लस है H2SO4। अब रिएक्टेंट क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यदि दिया नहीं रहे तो भैया आप देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो भी आप क्या है सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ क्या बनेगा, बस एक चीज ध्यान रखिए, हमें क्या पहचानना होना चाहिए, धातु अधातु अगर सीख जाए तो अपने आप सब कुछ सीख जाओगे। मेन चीज क्या है इसमें पहचानना है, कौन सा धातु है कौन सा अधातु है, और क्या यौगिक बनाना। ये दो चीजें क्लियर कर लीजिए, अपने आप समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझा रहे हैं। देखो ये मैग्नीशियम है, ये धातु है, ठीक है। इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 मैग्नीशियम की। अब यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है सल्फेट, यानी H2SO4 अगर बना है, क्या बना है, H2SO4। अब यहाँ पर मत कीजिए भैया 2, यहाँ देखो H का कितना होता है 1, सल्फेट का कितना होता है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए सल्फेट को, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या है, धातु होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चाहिए इनको। अब देखिए भैया एक क्रॉस वाला चिन्ह लगाना सीखिए, ठीक है। ये इसके पास जाएगा तो H2SO4 बनेगा। ये क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब बोला क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यानी देखो अधातु 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब अकेला दे नहीं सकता था, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 2 होगा, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब बराबर है कि नहीं, ये यौगिक है, ठीक है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर देखो H2, अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, MgSO4 प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचा आपका। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, मुक्त मतलब उड़ रही है। अब यहाँ समझो भैया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट क्या बनाया, MgSO4। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम की संयुक्ता 2, सल्फेट का 2, दोनों इक्वल। Mg आया यहाँ 2, SO4 का ट्वाइस। देख भैया 2 जब बराबर रहे तो कटके बनाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2, सल्फेट का 2, 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इक्वल हो गया। बोल भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा तो समझिए। अब यहां पर समझिए, अब ये देखो बैरियम क्लोराइड है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 है, यानी भैया किसी रासायनिक क्रिया को 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए और आपको रिएक्टेंट फिर बनेगा। कौन से समीकरण रिएक्शन करना है, 2 चाहिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो देखो यहाँ बैरियम क्लोराइड है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये देख भैया ये धातु है, ये अधातु। भैया समझ, धातु यहाँ रहे क्या समझोगे, लड़का। धातु का मतलब लड़का, हाँ, धातु मतलब लड़का, लड़का मतलब बॉय, BOY। अब जहां धातु रहे वो गल मतलब लड़की, ठीक है। अब भैया जहां लड़का लड़की मिले, यानी धातु अधातु मिले, वहां करा दीजिए आपस में रिएक्शन, अपने आप भैया मिल जाएगा। लड़का लड़का मुश्किल होता है, लड़का लड़की, ठीक है। जहां बनाओ भैया शादी विवाह वाला जोड़ा, ठीक है। अब देखो ये बैरियम क्लोराइड है, यानी धातु है, ये अधातु। आप ये पहचानना सीख जाइए, बहुत इजी है। देखो BaCl2 प्लस H2SO4, ये भैया दे चाहे ना, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। देखो ये Ba है कि नहीं, ये धातु है, अगर रिएक्शन करेगा ये धातु है। अब इस वाले के अधातु के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाया, BaSO4। देखो भैया अब कैसे बनाया BaSO4। अब यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं BaSO4। अब देखो भैया इतना ये बैरियम की संयुक्ता कितनी होती है, 2, सल्फेट का कितना होता है 2। जब बराबर है तो जानते हो ना, Ba2SO4 ट्वाइस। अब देखो ये 2 कट जाएगा, ये BaSO4 बट क्या बना, बैरियम सल्फेट। बोल भैया बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बचा है आपका, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा। अब बोलो भैया, अगर ये देखो ये दोनों जोड़े में थे कि नहीं, एक लड़का एक लड़की, यहाँ एक लड़का एक लड़की। अभी क्या किया, ये देखा इसकी वाली को
हाँ, अब यहाँ देखो इसके वाले इसको को देखा तो भैया देखो इनमें इनमें क्या हो गया, प्यार हो गया, इनमें इनमें प्यार हो गया। देखो भैया ये बैरियम सल्फेट बना लिया इस वाले का है, इस वाले के लड़की के साथ भैया अपना चक्कर चला लिए। अब बोलो भैया अब क्या बचेगा, एच बचा और इधर क्या है, Cl बचा। तो बोलो भैया क्या बनाएगा, HCl। क्या बनाएगा, HCl। अब लड़का लोग सोच रहा है यहाँ Cl2 है, H2 ईमान साहब क्या कर दिया, नहीं भैया ये क्या यौगिक पहले आप बनाइए। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बताएंगे AHCl, भैया इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब ये आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, HCl यह की संयुक्ता एक Cl की एक होती है और ये क्या बनाएगा, अब देख भैया इनके पास क्या बनाएगा, Cl, जिसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर यह Cl बना है। अब देख भैया यहाँ ये आपका देखो समीकरण कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें क्या देखना है, समीकरण संतुलित। अब बैरियम क्लोराइड है प्लस सल्फ्यूरिक। अब इधर देखो बैरियम एक है, बैरियम एक, सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अगर यहाँ भैया सीधा आप 2 लगा देगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, देखो कंप्लीट हो गया रिएक्शन। यही होता है समीकरण संतुलित करना। देखो एक कॉल है, द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता, अर्थात एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखो भैया यहाँ भी देखो एक धातु ए अधातु। अब देखो ये बनाएगा ये वाला, अब इसके साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। यहाँ देखो भैया अब हम तोड़ को एक तोड़ बता रहे हैं भैया, एकदम बराबर तोड़ है। यहाँ यने है, यहाँ सल्फेट है। ये देख भैया ये लड़का ये लड़की वाले को देखा एकदम आकर्षित हो गया। अब बना लिया भैया एक, यानी कि संयुक्ता एक, यानी कि एक होता है सल्फेट का 2। बोल भैया ये क्या बनाएगा, Na2SO4। क्या बना है, सोडियम सल्फेट। समझ में आ रहा है भैया क्या बना है, सोडियम सल्फेट। ये देख भैया सोडियम सल्फेट बनाया कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? बोल भैया ये इसके मत करना, जल्दी वीडियो बढ़ा के देख ले। लो भैया इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या बचा, OH बचा है, H बचा है। अब दोनों मिलाए देखो H प्लस OH, यहाँ दिख रहा है भैया H प्लस OH। अब देखो भैया AH है, H की संयुक्ता एक, OH का एक। अब देखो भैया ये सीधा बना लिए H2 मिलके क्या बना लिए, H2O बना लिया, H2O। साथ ही क्या बना, H2O। अब ये समीकरण संतुलित कर लो। सोडियम यहाँ देखो भैया, ये देखो यहाँ सोडियम 2 है, पहले इन्हीं कंप्लीट कर लेते हैं। सोडियम 2, अब ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 4 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ भैया 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 4, देखो भैया समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, देखो अपन यहाँ पूरा खोलो, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 इसके वाला। देखो भैया 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। और SO4 कंप्लीट है, सोडियम 2 है, ये यहाँ देखो Na2 है। बोलो भैया कंप्लीट है कि नहीं। अब आ जाइए और नीचे वाला HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस। अब ऐसे है भैया, ठीक है। अब पहले तो देखो HNO3 हम आपको और दिखा रहे हैं, HNO3। अब ये देखो HNO3 कैसे जुड़ा होगा आपस में, ठीक है। NO3 की संयुक्ता कितनी होती, एक, यानी अधातु है। NO3 इतना क्या अधातु है, ये धातु है। ये इनके पास ये बनाया HNO3। और यहाँ पर देख लीजिए CaOH ट्वाइस, ये OH अगर ऐसे रिएक्शन करेगा, Ca का 2 OH का 1 इनके पास, इसलिए CaOH ट्वाइस है। ये भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रखा है, ठीक है। अब इसलिए अब देख भैया, अब हम आपको बताएंगे अगर ये चीज टूटेगा, ये धातु है, यानी इस वाले के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ठीक है ना। अब देखो भैया आगे हम आपको समझा रहे हैं, यानी अब जब यह है ये टूटेगा। अब देखो ये Ca, ये देखो भैया ये धातु है, ये अधातु है। अब ये वाला इसके साथ जाएगा, तो अब क्या बनाएगा, ये CaNO3। अब Ca की संयुक्ता 2, NO3 का 1 होता है। अब देखो भैया ये क्या बनाएगा, CaNO3 ट्वाइस। अब देखो भैया ये पूरे पर रहेगा कि नहीं, इसलिए पूरा है, समझिए।
दिमाग वाली खेला है सर। CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट बनाया, क्या बनाया? कैल्शियम नाइट्रेट। देखो भैया कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया। अब प्लस क्या है, यहाँ H है, ये OH है। अब हमने आपको बताया था H OH क्या बनाएगा? जल बनाएगा, ठीक है, ये जल बना लिया। आप समीकरण संतुलित कर लेते हैं। Ca है हाई, अब देखो NO3 नाइट्रोजन दुई, नाइट्रोजन यहाँ भैया दुई है, यहाँ नाइट्रोजन अकेला ही है। हाँ, अब यहाँ कर दो भैया नाइट्रोजन दुई, हाइड्रोजन दुई, यहाँ भैया। अब देखो हाइड्रोजन पहले कितने, हाइड्रोजन दो, दो दो चार। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हम है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये क्या है? ट्वाइस है प्लस H2O है ना, ऐसे। अब यहाँ लगाते हैं दुई, हाइड्रोजन देखो दुई दो चार। अब हाइड्रोजन यहाँ देखो दो, दो दो चार। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, Ca हाँ कंप्लीट है भैया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन दो तीन है छः। अब देखो यहाँ बुरा होता है, ऑक्सीजन दो तीन है छः, और यहाँ भी दो है, छः दो आठ ऑक्सीजन। यहाँ देखो तीन दूनी छः ऑक्सीजन। अब कंप्लीट है, देखो ये कंप्लीट है पूरा रिएक्शन। अब देखो दोस्त, अब इतना बात तो आप समझ गए समीकरण संतुलित करना। अब यहाँ देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अब क्या बना है? जिंक नाइट्रेट। अब भैया कुछ दिया चाहे रहे चाहे ना, हमसे क्या मतलब है? ये देखो जिंक का हमें क्या होता है? प्रतीक जानना होगा। जिंक की प्रतीक क्या होता है? Zn। अब प्लस है तो प्लस लगा दिए। सिल्वर का Ag होता है, या नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। क्या होगा? NO3 क्या होगा? NO3। अब ये क्या होगा? NO3। अब देखो भैया, अब पहले समझिए Ag की संयोजकता कितनी होती है? Ag की संयोजकता कितनी होती है मेरे दोस्त? दो होती है। कितना होता है? दो। अब इसलिए अरे सॉरी Ag की संयुक्ता। अब देखो भैया ये कैसे बना? सिल्वर नाइट्रेट कैसे बना? अब यहाँ हम आपको दिखा रहे AgNO3। अब इसकी संयुक्ता एक, इसकी संयुक्ता एक, इसलिए क्या बनाया है? AgNO3। क्या बनाया? AgNO3। अब देखो भैया इतनी बात समझ में आई। देखो AgNO3, इसलिए Ag सिल्वर नाइट्रेट बनाया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ देखो सिल्वर नाइट्रेट लिख दिए। अब साथ अब क्या बनाएंगे? देखो भैया अब ये दिया चाहे ना रहे, आप ऐसे समझिए जिंक। अब ये वाला इसके साथ करेगा, देखो भैया ये ज्यादा क्रियाशील, जिंक क्या है? Ag से ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। तो क्या बनाएगा? जिंक। जिंक की संयुक्ता कितनी होती है? देखो यहाँ आप समझिए जिंक NO3, ठीक है। अब इसकी जिंक की संयुक्ता दो, NO3 का कितना होता है? एक। अब इनके पास इनके, देखो भैया क्या बनाएगा? जिंक NO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। बोलो ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या लिख दे रहे हैं? NO3 ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो ये क्या बचेगा? साथ ही क्या आपका जिंक बच जाएगा, जिंक बचा, ठीक है। अब समीकरण संतुलित कर लेते हैं। अब देखो भैया समीकरण संतुलित, जिंक है, जिंक है, यहाँ पे भी क्या है? जिंक है, हाँ क्लियर है। Ag है, अरे जिंक, अरे सॉरी ये भैया Ag बचा है। क्या बचा है? Ag। अब Ag एक है, एक यहाँ भी है, जिंक यहाँ एक है, हाँ सही बात है। यह अब देखो यहाँ ये कितना है? नाइट्रोजन दुई है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। अब भैया हम कहते हैं यहाँ दुई लगा दो, दुई Ag हो गया, यहाँ भी दुई Ag कर दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन दुई है, यहाँ भी नाइट्रोजन दुई, ऑक्सीजन तीन दूनी छः। अब ऑक्सीजन देखो ये दुई तीन है छः, ये बुरा होता है, दुई तीन है छः, कंप्लीट है रिएक्शन। अब यहाँ दोस्त अब देखो बैरियम क्लोराइड है, क्या है? बैरियम क्लोराइड, Ba क्लोराइड का है, Cl2 होता है। देखो भैया क्या होगा? Cl2, ठीक है। क्या होगा? BaCl2। क्या होगा? BaCl2 कैसे होगा? देखो जी BaCl, बैरियम की संयुक्ता दो, क्लोरीन का एक, ये मिलाए क्या बनेगा? BaCl2। क्या होगा? बैरियम क्लोराइड। क्या होगा? बैरियम क्लोराइड। ये बैरियम क्लोराइड बना है। प्लस क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या बनाएगा?
पोटेशियम सल्फेट क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के, पोटेशियम सल्फेट के SO4 लिखिए भैया। पोटेशियम में एक क्या है? सल्फेट है। पोटेशियम किससे युक्त है? एक, सल्फेट का दो। अब ये क्या बनाएगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट क्या बना है? पोटेशियम K2SO4। अब बोल भैया, ए धातु है, ए धातु, ए धातु, ए अधातु। हमने आपको समझाया था, मतलब ए लड़का ए लड़की, ए लड़का ए लड़की। अब पहले से एक जोड़े में है, क्या है? पहला एक जोड़े में है, एकदम प्यार है इनमें, इनमें भी प्यार है। लेकिन भैया जब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो ये BA क्या करेगा? इस वाले अधातु के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ए वाले से ज्यादा प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो BaSO4 क्या बनाएगा? BaSO4 क्या बनाएगा? BaSO4। अब भैया समझो क्यों बनाएगा? क्योंकि बैरियम की संयुक्ता कितनी होती है? 2, सल्फेट का 2, इसलिए भैया यहाँ BaSO4 होगा। अब प्लस, अब बोलो भैया जब ये वाला इसके साथ रिएक्शन कर ले, ये धातु इस अधातु, अब बोल भैया बचेगा क्या? KCl ना, तो क्या बनाएगा? KCl। अब भैया ये K2Cl है कि नहीं? अब ये आपको KCl बनाएगा। क्यों KCl बनाएगा? क्योंकि KCl, K की संयुक्ता 1, Cl की 1। अब बोलो भैया KCl ही ना बनाएगा। ठीक है, अब इसलिए KCl बनाया। अब यहाँ समझिए, बैरियम सल्फेट, बैरियम एक है, सल्फेट भी यहाँ सही है। अब यहाँ देखो भैया समीकरण बहुत इजी है, आप समझिए। यहाँ 2 लगा दीजिए, देखो 2 K है, K2 2 है, यहाँ भी 2 K होगा, Cl 2 है, तो यहाँ भी देखो Cl2 2 है कि नहीं? बोल भैया इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो भैया अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप भैया हमारे चैनल को PPSD सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और भैया शेयर करिए। अगर हम ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर देते रहेंगे, अगर जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके आप कहिए ना, अगर ना समझा दे भैया तब आप कहिए। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।